ईरानी खबर एजेंसी अरना ने कहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज तेहरान का दौरा करेंगे। अरना ने ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के हवाले से बताया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरा ईरान में आला हुकाम से मुलाकात भी करेंगे। दौरे का मकसद ईरान पाकिस्तान दो तरफा ताउन मजबूत बनाना है। यह दौरा खत्े में अमन सलामती को मजबूत बनाने पर पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है। ईरान से निमटने के लिए अमेरिका के पास मुतादिद ऑप्शन मौजूद है। फौजी और मौशी दोनों कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की धमकी, बोले कि ईरान आलमी तजारत रास्ते मुकम्मल बंद करने की सलाहियत नहीं रखता। अब नए से योमिया 70 लाख से 1.5 करोड़ बैरल तेल निकाल रही हैं। तजारती नुकसान की कीमत तेहरान से वसूल करेंगे। मशरक़ वस्ती में अमेरिकी मौजूदगी का वाहिद मकसद ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना है। ईरान के खिलाफ फैसला कुन इक़्तिसादी कार्रवाई आज शुरू की जाएगी। ये किसी के खिलाफ किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा मौशी हमला होगा। हम आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है सदर ट्रंप ने ईरानी फ़ौजी सलाहियतों को ख़त्म कर दिया। इनकी 100% फ़ौजी फैक्ट्रियाँ तबाह, जौहरी प्रोग्राम दफन हो चुका है। हमारा मकसद आमिराना निज़ाम बरकरार रखने वाले इक़्तिसादी शरियानों को काटना है। तेहरान मुकम्मल तौर पर तनहा हो जाएगा। ईरान कई सालों से सिक्योरिटी ज़मानतों के लिए दबाव डालकर जिंदा रहा है। जो लोग तेहरान की जवाबी कार्रवाई के ख़तरे से खौफज़दा हैं, इन्हें वाशिंगटन के आज़म को आज़माने की कीमत को कम नहीं समझना चाहिए। वाशिंगटन मायूसी का शिकार है। नई पाबंदियां भी तेहरान को शिकस्त देने में नाकाम रही। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमरीकी इक़दाम बार बार दोहराए जाने वाले मंसूबे हैं। एक बार फिर इन्हीं पुराने मंसूबों की बात जाहिर करती है कि वो मायूस हो चुके हैं। वाशिंगटन को ईरान के साथ एहतराम के साथ बातचीत करनी चाहिए। इंसाफ और इज़्ज़त पर मबनी हल तलाश करना चाहिए। कार्रवाइयाँ हों या नाकाबंदी, ईरान कभी खौफज़दा नहीं होगा। फ़ौजी इक़दाम नाकाम हुए, ये नया इक़दाम भी नाकाम होगा। ईरानी पार्लियामेंट की कमेटी ने हॉर्मुज़ में जहाज़ों से फ़ीस वसूली की मंजूरी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईंधन, इंश्योरेंस, हिफाजत और दीगर खदमात के एवज़ फ़ीस ली जाएगी। वाज़दरान इनकलाब ने मुआशी हमले का ऐलान फ़ौजी महाज पर अमरीकी नाकामी का इतराफ़ करार दे दिया। कहा किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मुआशी जंग का मुकाबला करने के लिए भी हिकमत अमली तैयार कर ली। कोई मुआशी खदशा नहीं, मुस्तक़बिल करीब में इसके नताज नज़र आएंगे। दुश्मन कुव्वतें अपने जहाज़ पीछे हटाने पर मजबूर हुई। हॉर्मुज़ को खोलने या दिफाई सलाहियतों को तोड़ने की कोशिश भी नाकाम हो चुकी है। इक़्तिसादी जंग जारी रही तो तेल की एक बूंद भी बरामद नहीं होने देंगे। अमरीकी इक़्तिसादी जंग के हिमायत भी इक़दाम तस्वर किया जाएगा। ईरान के साथ जंग ने खलीज में अमरीकी अड्डों के मुस्तक़बिल पर सवालिया निशान लगा दिया। ईरान के अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर कामयाब हमले खतरे की घंटी करार। टाइम्स ने खुसूसी रिपोर्ट जारी कर दी। कहा ईरानी हमलों से वाज़ेह हो गया कि ये बड़े फ़ौजी अड्डे कितने कमज़ोर हैं। वाशिंगटन को फैसला करना होगा कि तनसीबात की दोबारा तामीर करे या फ़ौजी मौजूदगी पर असर नौ गौर करे। 7 ममालिक में 11 अड्डों को नुकसानात की मरम्मत पर $5 अरब खर्च होंगे। इसराइल और उर्दन के अड्डे अभी पहुँच से दूर हैं, मगर ईरानी हिकमत अमली तब्दील हो सकती है। ईरान अब इसराइल और उर्दन को निशाना बनाने वाले मिसाइलों पर सरमायाकारी करेगा। अस्करी कार्रवाइयों के बाद मौशी जंग से गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। UAE का मरबान क्रूड 2.4% इजाफे से $103.50 फ़ी बैरल का हो गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत में 1.3% कमी, $93 में फ़रोख्त। अमरीकी WTI 1.5% कमी से $85.72 फ़ी बैरल की सतह पर आ गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज़। 100 इंडेक्स में 800 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,77,900 की सतह पर पहुंची। कारोबार का आगाज़ 1,77,166 पॉइंट से हुआ था। बच्चों की मौज मस्ती खत्म, वेलकम बैक टू स्कूल। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी और निजी स्कूल मौसम गर्मा की तातीलात के बाद खुल गए। 2.5 माह से ज़ायद अरसे के बाद तालीमी इदारों में इल्मी सफ़र का दोबारा आगाज़। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक खुले रहेंगे।
जुमे के रोज़ तदरीसी औकात सुबह 8 बजे से दोपहर पौने 1 बजे तक होंगे। नए औकात कार का इतलाक 15 अक्टूबर तक होगा। मानसून हवाएं फिर रंग जमाने को तैयार। आज दोपहर के बाद बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। दीर, चित्राल, स्वात और वजीरिस्तान में हल्की बारिश पेश गोई। बलूचिस्तान में जोब, कोलू, डेरा बुख्ती और अतराफ में बादलों की घन गरज। कश्मीर में भी मुख्तलिफ मकामात पर मानसून बादल बरसेंगे। पंजाब और सिंध में मौसम गर्मा रहेगा। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद अजला और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने और हब्स में इजाफे की पेशगोई की गई है। आज़ाद कश्मीर में मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन का मरहला। पोलिंग का वक्त शुरू दोपहर 1 बजे तक जारी रहेगा। ख़वातीन, उलमा व मुशाइख और टेक्नोक्रेट की सीट पर इंतखाबात। नून लीग की रिफत आबिद, मरियम इदरीस, मरियम जमान और सैर कमर उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी की जोबिया खुर्शीद और फरजाना याकूब मैदान में। उलमा मुशाइख की एक नशिस्त पर तारिक महमूद और मज़हर सईद उम्मीदवार। टेक्नोक्रेट की एक नशिस्त पर इफ्तिखार गिलानी और जुल्फ़िकार अली का मुकाबला। ओवरसीज़ कश्मीरी की नशिस्त पर अब्दुर्रहमान आराई बिला मुकाबला मुंतखब। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा कत्ल केस में नया मोड़। GNN 28 जुलाई की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर ले आया। नर्सरी में रिक्शा मशकूक अफराद की आमदोरफ्त, 5 से 7 अफराद की आमदोरफ्त भी रिकॉर्ड हुई। मशकूक अफराद का सफ़ेद ऑल्टो को इशारा और फिर रिक्शे की रवानगी। नई CCTV फुटेज ने कई सवालात खड़े कर दिए। फुटेज में रात के वक्त लाश मिलने के मकाम पर गहरा अंधेरा दिखाई देता है, जबकि मस्जिद के कैमरे में 2 अफराद को जाए वकुआ की जानिब झांकते हुए देखा जा सकता है। दिन की रोशनी में नर्सरी के अंदर एक रिक्शा और उसके अतराफ 5 से 7 अफराद की आमदोरफ्त भी रिकॉर्ड हुई। नर्सरी से निकलने वाले एक शख्स ने सफोरा की जानिब से आने वाली सफ़ेद ऑल्टो को इशारा किया। सफ़ेद ऑल्टो गाड़ी बगैर रुके आगे बढ़ गई। सुबह 8:48 पर रिक्शा स्टार्ट हुआ। 2 अफराद पैदल उसके करीब पहुंचे और एक शख्स रिक्शे में बैठकर रवाना हो गया। दूसरा नर्सरी वापस चला गया। 28 जुलाई को मस्जिद के कैमरे में मीर रज़ा नजर नहीं आए। उन्हें आखिरी बार सुबह 4:38 पर CCTV में देखा गया। इसके बाद मीर रज़ा कहाँ गए, सवाल अब भी बरकरार। सिंध हुकूमत का मीर रज़ा अली की हलाकत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। तहकीकात सिंध हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज की सरबराही में होंगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से कमीशन की सरबराही के लिए हाजिर सर्विस जज नामजद करने की दरख्वास्त। उधर मीर रज़ा के अहले खाना ने जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। आज सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाने का ऐलान। मीर रज़ा की बहन का कहना है, जुडिशल कमीशन के फैसले के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। किन बुनियादों पर कमीशन बनाया जा रहा है कुछ मालूम नहीं। वकील जिब्रान नासिर ने कहा, वाक़े से मुतालिक GIT बनाई जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार बरतानिया के 5 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुँच गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने इस्तकबाल किया। इसहाक़ डार बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू होगी। सेक्रेटरी जनरल बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से भी मुलाकात शेड्यूल्ड। सोमाली क़ज़्ज़ाक़ों के हाथों यरगमाल पाकिस्तानी हमले के मामले पर बातचीत होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का उज़्बेक हम मनसब से राबता। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और किर्गिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास पर गुफ्तगू। मुश्तरका तरजीहात मज़ीद आगे बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का SCO सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात करने पर इत्तफ़ाक़। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। सदर मुमलिकत का 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, सियासी, इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ख़िदमात पर ख़राज तहसीन। आसिफ अली ज़रदारी ने सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत को भी सराहा। सऊदी सफ़ीर का ताउन पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से इज़हार तशक्कुर। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां क़ीदत एहतराम के साथ जारी। शहर शहर रैलियों और महाफिल का इनेकाद। लसबेला में डाम बंदरगाह से कश्ती रैली का इनेकाद। लब्बैक लब्बैक की सदाएं। लाहौर में जामे नईमिया के ज़ेर एहतमाम सालाना जुलूस का एहतमाम। डॉक्टर रागिब नईमी की ग़ारत में आशिकान की कसीर तादाद में शिरकत। दुरूद व सलाम से फ़ज़ाए मुअत्तर। मुल्क के दीगर शहरों में भी रैलियों और जुलूसों का एहतमाम किया गया।